सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में भी मैं म्यूज़िक थ्योरी से रिलेटेड एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अपने पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया ध्वनि किसे कहते हैं, आंदोलन क्या है, नाद किसे कहते हैं, नाद के कितने प्रकार होते हैं और नाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और आप समझना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियोज़ में जाकर उनको सुन सकते हैं और समझ सकते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। तो मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है श्रुति। आज हम समझेंगे संगीत में श्रुति किसे कहते हैं, संगीत में इसकी क्या उपयोगिता है। तो श्रुति के विषय में संगीत के शास्त्रकारों ने, जो संगीत का शास्त्र लिखते हैं, उन्होंने एक संस्कृत श्लोक दिया है कि श्रूयते इति श्रुति। इसका हिंदी अर्थ है कि जो कुछ भी हम अपने कानों से सुन पाते हैं, जो कुछ भी हमारे आसपास के वातावरण में जो भी साउंड्स हैं जिनको हम अपने कानों से सुन सकते हैं, वो सब श्रुति है। मतलब जो कुछ भी कानों से सुना जाए वो श्रुति है। लेकिन श्रुति का ये अर्थ प्रैक्टिकली थोड़ा कम खरा उतर पाता है संगीत में, क्योंकि आप खुद ही देखिए, अगर हम ये मान लें कि जो कुछ भी सुना जाए वह श्रुति है, जो कुछ भी हम सुन पाए वो श्रुति है, तो हम तो सभी कुछ सुन पाते हैं, चाहे वो संगीत के उपयोग का हो या नहीं हो। और आप खुद सोचिए कि जो संगीत के उपयोग की नहीं है, जो ध्वनि संगीत के उपयोग की नहीं है, क्या उसे हम संगीत में इंक्लूड कर सकते हैं एज अ श्रुति, चाहे एज अ नाद, चाहे एज अ स्वर? नहीं कर सकते। तो संगीत में श्रुति का अर्थ थोड़ा सा इससे थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है कि श्रुति का सही सही अर्थ और सही सही परिभाषा अगर हम लगाएं तो वो ये हो सकती है कि वो संगीत उपयोगी ध्वनि या नाद। आप देखिए, ध्यान से सुनिए, वो संगीत उपयोगी ध्वनि या नाद। मैंने यहाँ पर संगीत उपयोगी क्यों लगाया? क्योंकि पहले जो संगीत शास्त्रकारों के मुताबिक जो श्रुति का अर्थ निकला था वो ये था कि जो कुछ भी हम सुन सकते हैं वो श्रुति है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या चेंज किया गया कि वो संगीत उपयोगी ध्वनि या नाद, संगीत उपयोगी यहाँ पर इसलिए जोड़ा गया कि संगीत के उपयोग का होना चाहिए। इस पॉइंट को हम नोट करते जाएं कि वो संगीत उपयोगी ध्वनि या नाद, जो कुछ भी हम सुन सकते हैं वो नहीं, अब सिर्फ संगीत उपयोगी, वो संगीत उपयोगी ध्वनि या नाद जो हमारे कानों को स्पष्ट साफ सुनाई दे। कि बहुत ज़रूरी है कि संगीत में हम जो भी ध्वनि यूज़ कर रहे हैं वो पहले तो क्लियर सुनाई दे। ठीक है, पहली विशेषता संगीत उपयोगी, दूसरी विशेषता स्पष्ट सुनाई दे। और वो संगीत उपयोगी ध्वनि या नाद जो हमारे कानों को स्पष्ट सुनाई दे और जो एक दूसरे से स्पष्ट और अलग पहचान में भी आ सके, उसको संगीत में श्रुति कहा जाता है। तो देखिए, तीन विशेषताएं इसमें काउंट हो गई। वो संगीत उपयोगी ध्वनि या नाद मतलब संगीत के उपयोग का होना चाहिए, संगीत के उपयोग का होना चाहिए मतलब मधुर होना चाहिए, उसके आंदोलन नियमित और स्थिर होने चाहिए, है ना। वो संगीत उपयोगी ये मधुर होना चाहिए और उसके आंदोलन नियमित और स्थिर होना चाहिए। इस चीज़ को आप तब समझ पाएंगे जब आप मेरा नाद वाला वीडियो देखेंगे। इसीलिए आगे के वीडियो को समझने के लिए, आगे के वीडियो में जो टॉपिक है उसको समझने के लिए पिछले वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि म्यूज़िक में सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। अगर पहले वाला टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो आप ये अगला टॉपिक नहीं समझ पाओगे, और हर नए टॉपिक को समझाने के लिए मैं पिछला टॉपिक रिपीट भी नहीं कर सकती, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो आप नाद वाले टॉपिक को पूरा सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि संगीत उपयोगी होने के लिए उसका मधुर होना और उसके आंदोलन नियमित और स्थिर होना क्यों ज़रूरी है। ठीक, तो हम यहाँ श्रुति को डिफाइन कर रहे थे कि वो संगीत उपयोगी ध्वनि या नाद जो कानों को साफ साफ और स्पष्ट सुनाई दे, प्लस जो एक ध्वनि दूसरे से मतलब जो एक दूसरे से अलग अलग और स्पष्ट पहचान में आ सके, उसको श्रुति कहा जाता है। अब इसके बाद हमारे संगीत वैज्ञानिकों ने ये अनुभव किया कि एक सप्तक में ऐसे एक दूसरे से ऊंचे नीचे असंख्य नाद थे, काउंटलेस, जो कानों को साफ साफ सुनाई भी दे रहे थे और संगीत उपयोगी भी थे, काउंटलेस थे, एक दूसरे से ऊंचे नीचे असंख्य नाद थे, ऐसे असंख्य ध्वनियाँ थी। तो उन्होंने ऐसा अनुभव किया, उन्होंने ये जानने की कोशिश की। हाँ, और दूसरी बात, ये नाद एक दूसरे के इतने क्लोज थे, इतने पास थे कि इनको अलग अलग पहचान पाना ही बहुत मुश्किल था। इतने पास थे मतलब उनमें अंतर बहुत कम था, उनको अलग अलग पहचान पाना बहुत मुश्किल था।
क्योंकि इन ध्वनियों की एक दूसरे की बहुत पास होने से उनके बीच उनके बीच डिफरेंस बहुत कम रह गया। और जब जिन चीज़ों के बीच में कम डिफरेंसेस होते हैं उनको अलग अलग उनमें फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल होता है, उन्हें अलग अलग पहचानना बहुत मुश्किल होता है। वैसा ही इनमें हुआ कि एक सप्तक में एक दूसरे से ऊंचे नीचे जो ये असंख्य नाद थे जिनके बीच में अंतर बहुत ही कम था, एक अंतर बहुत कम था और ये एक दूसरे के इतने पास पास थे और उसमें अंतर भी बहुत कम था। जब अंतर बहुत कम था तो इन्हें अलग अलग एक तो पहचान पाना मुश्किल हो गया, दूसरी बात ये एक दूसरे के इतने पास थे कि इन्हें अलग अलग गा बजा पाना मुश्किल हो गया। क्योंकि जैसे सा रे सा के बाद रे को हम अलग से इसलिए गा पा रहे हैं क्योंकि वो उससे सफिशिएंट दूरी पर है। अब सा के बाद आप समझिए कि कोई एक श्रुति है जो उसके बहुत ही पास है, कि इतने क्लोज है कि उसके बीच में इतना भी अंतर नहीं है कि आप अलग अलग गा पाओ, और अलग अलग गाओगे तो तभी जब उनको अलग अलग पहचान पाओगे। क्योंकि जब कोई चीज़ एक दूसरे के ज़्यादा पास होती है, उनमें कम अंतर होता है, तो उनके बीच फ़र्क कर पाना मुश्किल होता है। तो हमारे संगीत वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुभव किया कि अगर ये ध्वनियाँ एक सप्तक में जो असंख्य ध्वनियाँ हैं, असंख्य नाद है, ये एक दूसरे के इतनी पास हैं, इतने पास पास है, इतनी क्लोज हैं, इनमें अंतर बहुत कम है। और जब इनमें अंतर कम है तो इन्हें गाने बजाने वाले संगीतज्ञ लोग, संगीतकार लोग इन्हें अलग अलग कैसे पहचान पाएंगे, वो दो नादों के बीच अंतर कैसे बता पाएंगे। जब अंतर जान पाएंगे तभी तो उन्हें गाएंगे बजाएंगे। तो उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि एक सप्तक में ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक ऐसे कितने नाद हो सकते हैं जिन्हें एक तो जिनके बीच में सफिशिएंट पर्याप्त अंतर होगा तो उन्हें अलग अलग पहचाना जा सके, और दो नादों के बीच में कम से कम अंतर तो बताया जा सके, तभी तो उन्हें अलग अलग पहचान के अलग अलग गाया बजाया जा सके। क्योंकि जब तक दो स्वर को, दो साउंड को आप अलग अलग पहचानोगे नहीं कि ये है, इसका साउंड ये और इसका साउंड ये है, जब तक माइंड में ये डिफरेंस क्लियर नहीं होगा तब तक आप उन्हें सही से गा बजा नहीं पाओगे। तो हमारे संगीत वैज्ञानिकों ने, जैसा कि मैंने बताया, ये खोजने की कोशिश की कि एक सप्तक में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कितने नाद हो सकते हैं जिन्हें अलग अलग पहचाना जा सके, जिनके बीच में पर्याप्त अंतर हो और उन्हें अलग अलग गाया बजाया भी जा सके, कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से डिफरेंट साउंड करें, उनमें पर्याप्त अंतर हो कि वो अलग अलग सुनाई दे, उनकी ध्वनियाँ अलग अलग सुनाई दे। तो जब उन्होंने ये रिसर्च किया तो एक सप्तक में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे 22 नाद, ऐसी 22 साउंड्स, ऐसी 22 ध्वनियाँ, नाद इसके लिए सही शब्द होगा, एक सप्तक में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी 22 नाद उनको मिले, समझ में आए, जिनको अलग अलग पहचाना भी जा सकता था, उनके बीच में दो नादों के बीच अंतर भी बताया जा सकता था, और जब अलग अलग पहचान पाएंगे, उनके बीच अलग अलग अंतर बता पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अलग अलग गाया बजाया भी जा सकता था। और इन्हीं 22 नादों को बाद में आगे चलकर श्रुति कहा गया, इनका नामकरण श्रुति किया गया। इन्हीं 22 नादों को आगे चलकर श्रुति कहा गया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हर श्रुति नाद है, लेकिन हर नाद श्रुति नहीं है। हर श्रुति नाद इसलिए है क्योंकि एक सप्तक में एक दूसरे से ऊंचे नीचे असंख्य नाद होते हैं, असंख्य ध्वनियाँ होती हैं। उन असंख्य ध्वनियों में से जब संगीत वैज्ञानिकों ने 22 ऐसी ध्वनियाँ ढूंढ के निकाली, 22 ऐसे नाद ढूंढ के निकाले जिन्हें अलग अलग गाया बजा सके, जिनके बीच में पर्याप्त अंतर है, तो ये 22 ध्वनियाँ, ये 22 नाद बाद में श्रुति कहलाए। इसलिए हर श्रुति जो है वो नाद कही जा सकती है, क्योंकि नाद में से ही श्रुति निकल के आई है, इसलिए हर श्रुति नाद है। लेकिन हर नाद श्रुति नहीं कहा जा सकता, केवल उन असंख्य नादों में से केवल जो 22 नाद हैं वही श्रुति है। उनमें से जो 22 नाद चुने गए संगीत वैज्ञानिकों के द्वारा, वो ही 22 नाद श्रुति है। इसलिए हर श्रुति नाद है, लेकिन हर नाद को श्रुति नहीं कहा जा सकता, केवल 22 नादों को ही श्रुति कहा जा सकता है। अब श्रुति, ये तो थोड़ा थ्योरेटिकल मैंने आपको समझाया। प्रैक्टिकली हम इसको देखें तो श्रुति प्रैक्टिकली संगीत में कैसे यूज़ होती है। जैसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय संगीत जो है, भारतीय शास्त्रीय संगीत है, वो शास्त्रीय संगीत या कोई भी भारतीय संगीत की कोई भी जैसे गायन शैली है, जैसे लोक संगीत है या शास्त्रीय संगीत है और गज़ल है, ठुमरी है, भजन है, जो पूरा भारतीय संगीत है
उसकी हमारे पूरे भारतीय संगीत की सुंदरता, उसकी खूबसूरती का कारण काफ़ी हद तक श्रुति ही है, क्योंकि कर्ण, खटका, मुर्की, मीन हम जो भी यूज़ करते हैं इन सभी में श्रुति का रोल होता है, श्रुति का इस्तेमाल होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका। तो भारतीय संगीत श्रुति प्रधान संगीत है। श्रुतियों के उपयोग के बिना भारतीय संगीत जो है बहुत ही एकदम रोबोटिक और बहुत मशीनी सा सुनाई देगा, बहुत फ्लैट स्वर सुनाई देंगे जो कि सुनने में अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे कि हम राग यमन का उदाहरण लें तो इसमें अगर मैं आपको पहले सिंपली जैसे गाया जाता है, नॉर्मली जिस तरह गाया जाता है वैसे सुनाऊंगी, क्योंकि अगर पहले मैंने गलत वाला आपको गा के सुना दिया तो आप तुरंत अंतर पकड़ लेंगे। तो राग यमन का मैं उदाहरण लेती हूँ, उसके माध्यम से जैसे हम श्रुति को देखेंगे कि इसका कैसे यूज़ है। यहाँ पर यमन है नी रे गा रे गा रे गा पा पा रे गा रे रे सा। अब इसमें आप देखेंगे कि मैंने काफ़ी श्रुतियों का इस्तेमाल किया है, जो कि ऐसे हमें पता नहीं चलता, लेकिन अगर हम इसको प्लेन गाएंगे बिल्कुल तो हमें पता चलेगा। नी रे गा मा रे गा पा पा रे गा रे नी रे सा। जितनी भी खूबसूरती राग यमन की जो भी चलन थी वो सारी एकदम वाइप आउट हो गई। क्यों? क्योंकि हमने श्रुति का प्रयोग इसमें से हटा दिया था अभी। और जो फर्स्ट अभी पहले जो मैंने इससे पहले आपको जो गाकर सुनाया था उसमें श्रुति का पर्याप्त प्रयोग था, भरपूर प्रयोग था। इसीलिए कोई भी राग खूबसूरत लगता है, क्योंकि आसपास वाले स्वरों का कर्ण स्वर के रूप में या मुर्की लेने के लिए या खटका इत्यादि लेने के लिए या मींड के माध्यम से आसपास के स्वरों का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होता है, और इसी को हम कहते हैं संगीत में श्रुति प्रयोग करना, आसपास के स्वरों का टच लेके जो हम चलते हैं। तो श्रुति का यदि आपने देखा प्रयोग नहीं किया जाए तो संगीत बिल्कुल प्लेन, एकदम मशीनी और रोबोटिक सा महसूस होगा। कम से कम भारतीय संगीत तो ऐसा महसूस होगा ही, क्योंकि भारतीय संगीत बिल्कुल श्रुति प्रधान है। इसमें कर्ण, खटका, मुर्की, मींड, गमक इत्यादि का काफ़ी प्रयोग होता है, और इसकी पहचान ही वही है और इसकी खूबसूरती भी वही है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आप किसी राग को सीखना शुरू करें तो उसका कोई अंत नहीं है। आप कितना भी आगे से आगे बढ़कर उसकी ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं, और जितनी आपकी तालीम है, जितनी आपने शिक्षा पाई है, उसके हिसाब से आप कितना भी उसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। 4-5 स्वरों को ही कितने भी तरह से बोल सकते हैं। उसका कारण यही है कि भारतीय संगीत में इन छोटे छोटे तत्वों का, कर्ण, खटका, मींड, मुर्की, गमक इत्यादि का बहुत प्रयोग होता है, और इन सभी का प्रयोग करना श्रुति प्रयोगी कहलाता है, क्योंकि श्रुति के तौर पर हम आसपास के स्वरों का कर्ण लेते हैं, खटका इत्यादि, गमक, मीन का जो प्रयोग करते हैं। तो भारतीय संगीत श्रुति प्रधान संगीत है, जिसमें श्रुति प्रयोग के माध्यम से स्वरों को, स्वर समूह को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाता है। तो ये है, इसको आज मैंने आपको बताया कि श्रुति किसे कहते हैं और भारतीय संगीत में इसका क्या महत्व है, और यदि श्रुति को संगीत में से हटा दिया जाए तो संगीत की क्या शक्ल सामने आएगी, वो कितना अच्छा और कितना बुरा लगेगा। तो आज हमने समझा श्रुति क्या है और इसका क्या महत्व है। अब अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।